वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी प्रमेय लेकर आपके सामने आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछी जा चुकी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को समझिए और बहुत आसान है। देखिए कितनी आसान है अभी स्पष्ट होता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। डन, करते हैं शुरू। देखिए ये हमें एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है P। इस बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। दो स्पर्श रेखाएं कौन सी है? पी ए बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो बिंदु A पर वृत्त को स्पर्श करती है, और PB बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो बिंदु B पर वृत्त को स्पर्श करती है। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है, यानी कि PA बराबर PB होता है। अगर वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, यानी कि P बिंदु यहां बाहर है ना, तो बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती है, समान होती है। यह प्रमेय हमें प्रूव करनी है। तो प्रमेय प्रूव करने से पहले आपको पता है सबसे पहले क्या लिखना होगा? प्रमेय लिख दी। तो प्रमेय आपके पेपर में एज इट इज दी हुई होती है, उसे आपको एज इट इज उतारना है। प्रमेय लिखा और पूरी प्रमेय को उतार दिया। अब हमें यह देखना है दिया क्या गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और लिखते हैं दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। तो जो दिया गया है उसको आप लिख दीजिए सुंदर से तरीके से। तो देखिए क्या दिया है, हमें यहां एक वृत्त दिया है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं दी गई है, तो यही लिखना है। एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। तो जो दिया गया है वही लिखना है, जिसका केंद्र O है तथा PA व PB वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। डन, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। तो जो हमें प्रश्न में दिया गया है वही लिखना होता है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये तो हो गया हमारा दिया है। जब दिया है तो फिर हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना है कि PA बराबर होता है PB के। यही तो सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। तो हमें सिद्ध करना है, ये भी लिखना होगा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। ये बात आप जानते हैं कि एक प्रमेय के कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें लिखना ही होता है। तो चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है PA बराबर है PB। ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ती है। तो देखिए रचना हम क्या करेंगे। रचना में हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों O को A से और O को B से मिलाकर हमें दिया नहीं गया है, ये हमने मिला दिया है। तो हम रचना में यही लिखेंगे कि OA तथा OB को मिलाया। साथ में एक काम हमें और करना है जो यहां नहीं किया अभी तक, P से O को भी मिला दीजिए। क्यों मिला रहे हैं अभी स्पष्ट होता है। ये लीजिए, P से O को भी मिला दिया, तो OA OP तथा OB को मिलाया। ये हमारी रचना हो गई। तो लीजिए रचना को हम लिख देते हैं। OA OB तथा OP को मिलाया। ऐसे प्रश्नों में या प्रमेय में हमें रचना को याद रखना होता है कि हमें क्या रचना करनी है जिससे हमारी प्रमेय सिद्ध हो जाए। तो देखिए रचना करने के बाद आप यहां देख रहे हैं कि आपको दो त्रिभुज मिल रहे हैं और इन दोनों त्रिभुजों की मदद से ही हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो प्रमेय सिद्ध करने का काम हम करते हैं उपपत्ति के सेक्शन में। तो इसलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति लिखकर अब हम हमारा सिद्ध करने का काम करते हैं। यही वो पार्ट है जहां हम तर्क के साथ उस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। हमें यहां पर सिद्ध करना है PA बराबर PB। हमने अभी बात की कि हमें यहां दो त्रिभुज यानी दो ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं और दो त्रिभुजों की PA और PB भुजाएं हैं। तो भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के लिए जब हमारे पास त्रिभुज उपलब्ध हैं तो आपको पता है हम सर्वांग समता को यूज करते हैं। तो कीजिए, सर्वांग समता को यूज कीजिए। और सर्वांग समता को यूज करेंगे तो देखिए यहां हमारे पास दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता का यूज करके अगर दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया जाए तो
PA बराबर PB हो जाएगा। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता होती है, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण। तो देखिए यहां पर कौन कौन सी संगत भुजाएं और संगत कोण यहां बराबर हैं, जिन्हें आप बराबर कह सकते हैं। तो लीजिए, सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें कैसे लिखना होता है। देखिए, हम इन दो त्रिभुजों में बात करना चाहते हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों के पहले हम नाम लिख लेंगे। तो लीजिए, दोनों के नाम लिखते हैं। हम लिखेंगे त्रिभुज PBO, PBO तथा त्रिभुज PAO। ये लीजिए PAO। आप नाम अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर दोनों त्रिभुजों के नाम इस प्रकार से लिख लिए। तो इन दोनों त्रिभुजों में बात कर रहे हैं हम, इसलिए यहां लिख देंगे मैं और ये डैश। अब इनमें हम बात क्या कर रहे हैं वो भी लिख दीजिए। देखिए क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण हमें समान सिद्ध करने हैं। कोई सी तीन बातें, वो तीन बातें कौन कौन सी है। देखिए, आप यहां कह सकते हैं कि ये OA और ये OB दोनों बराबर होगी। क्यों बराबर होगी ये आप बताइए। क्लियर है कि OA और OB दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्याएं, और हम जानते हैं एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है, इसलिए OA और OB दोनों बराबर है। तो लिख दीजिए, पहले हमने त्रिभुज PBO लिखा है, इसलिए पहले इसी त्रिभुज की भुजा को लिखेंगे हम कि OB बराबर है किसके, OA के। तो ये लीजिए OB बराबर OA। अब यहां कारण भी दे दीजिए कि ऐसा क्यों कहा आपने। तो हम लिखेंगे क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो अंडरस्टूड है कि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये सब जानते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है, इसलिए OB बराबर OA हो गया। तो अब दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में ये जो OP है वो भी उभयनिष्ठ है, क्योंकि OP त्रिभुज PBO की भी भुजा है और PAO की भी भुजा है, और स्वयं स्वयं के समान होता ही है, इसलिए हम लिखेंगे OP बराबर है OP के। यानी दोनों त्रिभुज की, ये OP इस त्रिभुज की भी भुजा है और ये OP इस नीचे वाले त्रिभुज यानी PBO की भी भुजा है, और OP के समान तो होगी ही होगी, इसलिए हम लिख देते हैं। क्यों कहा हमने OP बराबर OP, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा। बस इतना ही लिखना होता है और कुछ नहीं, यानी हमें यहां हर चीज का कारण सहित जवाब देना होता है। पूरा लिख देता हूं उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर। अब बात आई कि ये दो चीजें तो हमें इजीली दिख रही है, लेकिन तीसरी चीज कौन सी है जिसे हम बराबर प्रूव कर सकते हैं या तर्क के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। तो बताइए तीसरी चीज कौन सी होगी। देखिए, आप जानते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। अच्छे से जानते होंगे आप, नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री है। तो ये भी हम लिख देते हैं, दोनों ही त्रिभुजों में कोण समान हो गया। PBO, ये वाला कोण कौन सा है, कोण PBO। तो कोण PBO बराबर है किस कोण के, PAO के। तो ये लीजिए लिख दिया PAO। कारण लिख दीजिए, कारण हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ये लीजिए, इस प्रकार से हम ये लिख देंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों त्रिभुजों में हमने तीन बातें परस्पर सिद्ध कर दी है। OB बराबर OA, यानी कि इस त्रिभुज की भुजा OB और इस त्रिभुज की भुजा OA परस्पर बराबर है, यानी संगत भुजाएं समान है। OP और OP दोनों संगत भुजाएं समान है तथा ये संगत कोण भी समान है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांग हो गया। कौन सा नियम लगा, समकोण कर्ण भुजा। तो ये समकोण, ये कर्ण और ये भुजा। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से तो हम कहेंगे अतः RHS सर्वांग समता नियम से लिख दीजिए स्पष्ट, सर्वांग समता नियम से क्या हुआ,
दोनों त्रिभुज सर्वांग है। त्रिभुज पीबीओ सर्वांग है त्रिभुज पीओ। क्लियर? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तथा का चिन्ह हट गया और बीच में सर्वांग समता का चिन्ह लग गया। सिंपल। सर्वांग सम है, अतः हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी अंग समान होते हैं, इसलिए पीए और पीबी दोनों बराबर हैं। अतः पीबी बराबर है पीए के, और यही हमें सिद्ध करना था। ये लीजिए, हैंस प्रूव, हमारी प्रमेय सिद्ध हो चुकी है ना? बहुत आसान। तो इतनी आसान प्रमेय को छोड़िएगा मत, क्योंकि यह प्रमेय बहुत ज्यादा बार पूछी जा चुकी है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इस बार 2021 में क्योंकि सिलेबस कट किया गया है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इसलिए सीख लीजिए। 3 नंबर, कम से कम 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, बाय।